साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कॉरपोरेट की बात करेंगे। कॉरपोरेट में जो छिपी हुई गंदगी है उसकी बात करूंगा। और जब मैं ये बात करने जा रहा हूं दोस्तों, तो मैं नीता अंबानी की भी बात करूंगा और उन कॉरपोरेट सेठानियों की बात करूंगा जो भाग खड़ी हुई। मैं दरअसल आपके सामने पर्दे के पीछे का एक ऐसा खेल दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसके बारे में एक ही बात कह सकता हूं। आपने एक गाना सुना होगा दोस्तों, जरूर सुना होगा, बॉलीवुड का ही गाना है, सब गंदा है पर धंधा है ये। मैं जरा इसको पलट के बोलता हूं, धंधा है पर गंदा है ये। आखिर ये कहानी क्या है? मेरी इच्छा नहीं थी दोस्तों, ये कॉरपोरेट में जो चल रहा है उसको बताने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि बाकी सारे लोग दिखा ही रहे हैं। लेकिन ऐसी मजबूरी है दोस्तों, एक सेठानी को, बड़ी सेठानी को जिस तरीके से भागते हुए देखा मैंने, फिर मुझे लगा बताना चाहिए। और फिर मैं नीता अंबानी को भी ले आया। आखिर क्या है ये पूरी की पूरी कहानी, जरा मैं बड़े इत्मीनान से देखिएगा, आखिर तक देखिएगा दोस्तों। ये कहानी तो टीसीएस से शुरू होती है, लेकिन कई सारी कॉरपोरेट कंपनियां इसमें फंसती हुई नजर आ रही हैं और पूरा का पूरा मैं मीडिया रिपोर्ट ही दिखाऊंगा, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि जिस बात को हम कहते हैं दोस्तों, किस देश में एक ऐसा वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी को ही भारत समझ के बैठ गया है। वो हिंदू धर्म का मतलब सिर्फ मोदी समझता है और इसीलिए उसको यह नहीं पता कि मोदी की आलोचना करने का मतलब हिंदू धर्म से नफरत करना नहीं है। यह फर्क भी देखना जरूरी है। आज इसीलिए दोस्तों मैं निवेदन कर रहा हूं, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, अलग अलग है। यह नीता अंबानी का वीडियो है दोस्तों। आप जानते हैं कि अंबानी मुकेश अंबानी की पत्नी है। इनको देख करके मन खुश हो जाता है। कम से कम अपने हिंदू धर्म को लेकर के जो इनकी भावनाएं हैं, वो एकदम मन प्रफुल्लित हो उठता है। भाई किसी का भी हो, जो भी धार्मिक है, जो अपने सनातन संस्कृति से प्रेम करता है, उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि भाई अगर इंसान अमीरी की उस ऊंचाई पर पहुंच जाए, दुनिया भर के अमीरों की फहरिस्त में इस ऊंचाई पर हो, अगर वो अपनी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को आगे बढ़ाता है तो अच्छा लगता है दोस्तों। और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और यही बात मैं बल्कि अडानी में भी कहूंगा। अडानी को भी आप उनके पूरे परिवार के साथ देखिए तो वो मंदिरों में जाते हैं, अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। ये सबका अपना मामला है, इसमें अच्छाई बुराई का कुछ नहीं है। जिसकी जैसी भावना वैसी, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, जाइए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। कॉरपोरेट के अंदर भी ऐसा ही होता है। लेकिन आपको एक लेटेस्ट खबर दिखाता हूं दोस्तों। पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ट्वीट का हैंडल है, ये देखिए, नाम है निधि मित्तल। क्या लिखा है? दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हुआ क्या भाई, ये अकाउंट क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्या भारत सरकार ने कोई कार्रवाई कर दी? एक्स ने कार्रवाई कर दी? पता चला कुछ नहीं कार्रवाई की, ये गायब हो गई, भाग के खड़ी हो गई है। अब सवाल है कि ये भाग के क्यों खड़ी हुई? लेकिन कुछ लोगों ने, अब तो इंटरनेट में इतनी सारी चीजें हैं, एक से बढ़कर एक इंजीनियर हैं, इनके पुराने ट्वीट निकाल लिए थे। अब पुराने ट्वीट देखिए तो जरा मैं एक आध ट्वीट दिखाता हूं। क्या लिखा है? व्हाट इंडिया नीड्स, अरविंद केजरीवाल इन पावर। ये 17 सितंबर 2013 का है। अच्छा, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। कुछ भी बुराई नहीं है, पॉलिटिकल है भैया, आप किसी का भी साथ दीजिए, ये देश तो लोकतंत्र है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक और ट्वीट दिखाता हूं। एक बिहारी फेंकू पर भारी, हा हा हा, गुड वन। ये 2015 का है। नाम पढ़ लीजिएगा, निधि मित्तल नाम है। ये भी ठीक है। चलिए, भाषा खराब है लेकिन कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें क्या बुराई है? यही तो आप सोचेंगे ना। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पता चलेगा कि ये जो निधि मित्तल हैं, ये दरअसल इनके पति का नाम पीयूष बंसल है। और पीयूष बंसल कौन है? ये लेंसकार्ट के सीईओ, मालिक।
आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूं दोस्तों। ये लेंसकार्ट कंपनी के सीईओ पीयूष बंसल की वाइफ हैं, जो अपने अकाउंट को, यानी सेठानी है, अकाउंट को डीएक्टिवेट करके भाग गई। तो इनके बहुत सारे ट्वीट भी आ गए। अब इसमें आप देख रहे हैं ना, ये करती क्या है? ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करती है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, लोकतांत्रिक देश आप कीजिए, लेकिन ये हिंदू ग्रुप्स को भी टारगेट करती है। पल भर के लिए हम इसको भी मान लें, मैं आपको सारा का सारा ट्वीट उठा करके दिखा रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, इसमें एक आध हिंदू ग्रुप का, हाँ देखिए दूसरा वाला, हिंदू महासभा, व्हाट होप इन हेल डू वी हैव। हिंदू ग्रुप से इनको बहुत चिढ़ है। मैं तब भी मान लूं, कोई बात नहीं, लिख भी दिया, लोकतंत्र है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको समझ में आएगा कि ये लोग, ये पीछे की सोच कहां तक जाती है। ये कॉरपोरेट सेठानियां आखिर किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इस बात को मैं दिखाना चाहता हूं। आपको पता है, जब ये टीसीएस का मामला आया दोस्तों, उसके बाद लेंसकार्ट का भी मामला आया। इसका स्टाइल गाइड ये सामने आया और पता चला कि इसने अपने कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश दिया है कि आप ना बिंदी पहन सकती हैं, ना तिलक लगा सकते हैं, ना कलावा पहन सकते हैं। आप हिजाब पहन सकते हैं, आप पगड़ी लगा सकते हैं, लेकिन आप बिंदी, तिलक और कलावा ये नहीं लगा सकते, ये नहीं पहन सकते। और ये खुलासा हुआ दोस्तों फिल्म निर्माता अशोक पंडित के एक पोस्ट से। उन्होंने बाकायदा लेंसकार्ट के स्टाइल गाइड का एक पन्ना साझा किया और लिखा कि कर्मचारी धार्मिक टीका, बिंदी या सिंदूर नहीं लगा सकते। बाकियों को भी अगर आपने रोका होता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के लिए यह रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। बाद में जब यह मामला आया तो इसके सीईओ पीयूष बंसल ने सफाई पेश की, माफी मांगी, कहा यह पुराना दस्तावेज है जो वायरल हो रहा है। खारिज नहीं किया, मतलब है, था, खारिज नहीं किया, क्योंकि यह वास्तव में था। फिर इन्होंने कहा कि यह कंपनी की वर्तमान एचआर पॉलिसी नहीं है। उन्होंने माना कि ट्रेनिंग के इस पुराने दस्तावेज में बिंदी और तिलक को लेकर गलत बातें लिखी थी जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। बंसल ने बताया कि कंपनी ने इस गलती को 17 फरवरी को ही सुधार लिया था, यानी विवाद शुरू होने से काफी पहले ही हटा दिया गया था, यानी था। अब आपको दोस्तों जो मैंने निधि मित्तल का दिखाया, आपको समझ में आ गया होगा ये जो जहर है अंदर का, वो कहां से आ रहा है। ये मोदी विरोध के नाम पे कहां तक जाते हैं। था तो सही। तो ये कहानी दोस्तों आपको, इसीलिए मैंने नीता अंबानी का दिखाया, मैडानी का दिखाया, कि आप सोचिए किस तरीके के देश में हम रह रहे हैं, जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं की आस्था पर ही कुठाराघात होता है, हिंदुओं पर ही सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और जब मैं ये बात बता रहा हूं दोस्तों, तो टीसीएस की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यहीं से ये सारा मामला सामने आया। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आप जानते हैं बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में नाम है इनका। कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है और टाटा के प्रति हम सब का जो भाव है वो बहुत अच्छा है, सम्मान से भरा हुआ है दोस्तों। सिर्फ नासिक एक जगह की बात बता रहा हूं जहां इसका ब्रांच था, यहां 7 सीनियर अधिकारी और एक महिला, जो सब के सब मुस्लिम थे, एक ही समुदाय से थे, एक ही धर्म से थे। वो एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसमें नई महिला कर्मचारियों के साथ दोस्ती करके यौन उत्पीड़न करना और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना, ये खेल चल रहा था। ये सिर्फ नौकरी नहीं करते दोस्तों, ये खेल खेलते हैं। और ये मामला कैसे खुला, मैं तो दाद देता हूं, बहुत सारी कंपनियों में होता है दोस्तों। अब तो मैं बहुत सारी चीज बता नहीं रहा हूं, ये तो मैं वो बता रहा हूं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में छप गया है। ये खेल 2022 से चल रहा था। सोचिए भारत सरकार ने कितनी बड़ी पॉलिसी बना रखी है, विशाखा, पौष, तमाम चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, और यहां चल क्या रहा है ये बात आप समझिए। एक पीड़िता ने 26 मार्च 2026 को नासिक के देवलाली कैंप में एफआईआर दर्ज कराई
और बताया कि जो एक सीनियर आदमी है दानिश खान, उसने शादी का वादा किया, यौन शोषण किया, बाद में पता चला कि वो तो शादीशुदा है। और सिर्फ दानिश खान नहीं बल्कि अन्य लोग भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालते हैं, यौन शोषण करते हैं। यहां एक कहानी बताता हूं दोस्तों, दाद देंगे आप। ये कहानी इतनी छोटी नहीं है और नासिक पुलिस सैल्यूट करना चाहिए। जरूर कमेंट करके नासिक पुलिस को सैल्यूट कीजिएगा दोस्तों। मैं बताता हूं क्या हुआ। भाई पता है कि वहां पे कांड हो रहा है, पुलिस वालों ने सोचा जरा इसको सबूत के साथ पकड़ा जाए। नासिक पुलिस ने 7 पुलिस महिला कर्मी वो तैयार किया, एक टीम बनाई। टीम ये बनाई कि अब आप नौकरी करने के बहाने अंदर घुसेंगे, इस कंपनी के भीतर घुसेंगे, वहां देखेंगे। 7 महिला पुलिसकर्मी और 40 दिन तक सीक्रेट ऑपरेशन चला दोस्तों। 40 दिन तक ये सब की सब वहां काम करने के बहाने, जो हेल्पर होते हैं ना उस बहाने, वो तो कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, साफ सफाई करनी है, तमाम चीजें करनी है। वो अंदर गए जहां ये सारे लोग, दानिश और ये 7 लोग, अभी मैं नाम आपको बताता हूं सबके क्या क्या नाम है। दानिश शेख, तौसीफ अख्तर, रजा मेमन, शाहरुख कुरैशी, सफी शेख, आसिफ आफ्ताब अंसार, शाहरुख शेख, इतने सारे लोग। और यहां पर एक निदा खान जो HR मैनेजर के नाम पर आया है। ये लगातार 40 दिन तक देखा, परखा और रंगे हाथों पकड़ा कि ये ऑफिस के अंदर हो क्या रहा है। कोई भी गलती पकड़ ले, बस उस पर धर्म के नाम पर उसको मतलब बेइज्जत करना, तुम्हारे धर्म में ही खराबी है। जो ऑफिशियल गलती हो उसमें भी लड़कियों को फांसना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर में, बस उसी के साथ, और गंदी गंदी हरकतें करना। और फिर जब ये जाकर के कंप्लेन करे HR मैनेजर से और तमाम लोगों से, अरे ये तो कॉर्पोरेट में ऐसा होता ही है। जब ये मामला खुला दोस्तों, नासिक पुलिस की 7 महिला पुलिस कर्मियों ने जब इसको एकदम कैप्चर कर लिया, तब जाकर के पता चला ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण करने के साथ साथ उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। लड़कियां जो अचानक खुले दिलो दिमाग की थी, वो नमाज पढ़ने लगी, वो बुर्का लगाने लगी। तब जाकर के ये सारे खुलासे हुए दोस्तों। जिन 7 का नाम लिया मैंने, उनको हिरासत में लिया गया, 28 अप्रैल तक हिरासत में। और जो HR मैनेजर जिसके बारे में कहा जा रहा है निदा खान, वो घर पर है, भाग खड़ी हुई है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेग्नेंट होने की दलील दे रही है। और ये जो निदा खान है, इसके बारे में ये भी बात आई कि ये लोगों को जोड़ने का काम करती थी। अब इस मामले को आप जब सुनेंगे, इसकी तह तक जाएंगे। अभी तो जांच चल रही है, NIA को जांच सौंपी गई। यानी ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश की लड़कियों को फंसाने, उसके धर्म परिवर्तन, उसके यौन शोषण करने का ये मामला है दोस्त। ये बहुत बड़ा मामला है। और जैसे ही TCS का मामला आया, फिर लेंसकार्ट का आया, मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद एक और कंपनी इन्फोसिस, तीसरी कंपनी, इसकी भी एक रिपोर्ट पढ़िए। नासिक TCS के बाद अब इन्फोसिस पुणे में जिहादी उत्पीड़न, IT सेक्टर में मची खलबली। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए क्या क्या छपा है। मैंने सिर्फ हेडलाइन पढ़ दिया है। यह तीसरी कंपनी। चौथी कंपनी टेक महिंद्रा, पढ़िए इसमें। टेक महिंद्रा में भी धर्मनिरपेक्षता के तार तार होने के सोशल मीडिया में पोस्ट हैं। नासिक TCS के बाद मुंबई की टेक महिंद्रा में विवाद, रमजान में फुटवियर फ्री जोन बनाने का दावा। अब यह मुंबई के गोरेगांव स्थित ऑफिस की कैंटीन है। यह आरोप लगाया गया कि रमजान के दौरान नमाज और इफ्तार के लिए फुटवियर फ्री जोन घोषित कर दिया गया था। हालांकि कंपनी से इसको सिरे से खारिज कर दिया है। यह कहा कि हमने आंतरिक जांच की है, यह दावा गलत और बेबुनियाद है। मैं यह भी बता दे रहा हूं, लेकिन कहीं कुछ अगर दिख रहा है, धुआं है, तो कुछ तो होगा ही। ऐसा नहीं कि होगा नहीं। इसके बाद एक और कहानी, 5वीं कहानी बताता हूं। भाई ये 4 कहानियां आई। शार्क टैंक पर आने वाली नमिता थापर, इनका एक नमाज वाला जो वीडियो है ना,
बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें ये सेहत के बारे में चर्चा करते हुए क्या बताती हैं जानते हैं? नमाज के फायदों पर बता रही है कि नमाज से कितना इनक्रेडिबल बेनिफिट्स होता है। कभी सूर्य नमस्कार पे कहा हो तो देख लीजिएगा। देखिए, ये सोच होती है दोस्तों। ये जो मैंने आपको शुरू में चीजें बताई ना, उनकी क्या नाम है, निधि मित्तल, ये आप कहां पहुंचेंगे आप ये समझने का प्रयास कीजिए। ये चीजें कहां पहुंच रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं। हालांकि मैं फिर भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे, इन्होंने साफ इसके खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। और यही नहीं दोस्तों, जब मैं ये कहानी कर रहा हूं ना, तो एक और कहानी मेरे पास आई। अभी तो टीसीएस की कहानी आई ना, टाटा की ही कंपनी है, टाटा ग्रुप की ही है एयर इंडिया। एयर इंडिया का आपको मैं ऑर्गेनाइजर वीकली इसके भी वायरल हो रहे हैं, मैंने एक ऑथेंटिक सोर्स उठाने की कोशिश की है। एयर इंडिया के कैबिन क्रू के लिए जो हैंडबुक है, उसमें सिंदूर, तिलक और मंगलसूत्र, इस पर पाबंदी लगाई गई है। और जो बिंदी भी है ना, उसमें बड़ा सारा वो वर्जन लिखा है, ये नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो अब एक बात सोचना चाहिए दोस्तों, हम किस दिशा में जा रहे हैं? भाई, दुनिया में हर धर्म के लिए इतने सारे देश हैं, ईसाइयों के लिए इतने देश हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं, हिंदुओं के लिए तो कुछ है ही नहीं। हिंदुओं के देश में ही हिंदुओं पर इतनी सारी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हम कैसे देश में रह रहे हैं? और तभी दोस्तों मैं कहता हूं कि जब हम नीता अंबानी को देखते हैं, या मुकेश अंबानी को देखते हैं, या अडानी को देखते हैं, तो सुखद अनुभूति होती है। लेकिन वहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये तो जड़ तक होना चाहिए। देखिए, हर कंपनी में हर धर्म के लोग रहते हैं, सबको अधिकार होना चाहिए कि आप पूजा करते हैं, पूजा कीजिए, आप नमाज पढ़ते हैं, सबको अपने अपने हक हैं। लेकिन किसी को भी दूसरे पर दबाव बना करके धर्म परिवर्तन करने का दबाव नहीं होना चाहिए। और इस पर भारत सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। कानून ऐसा कि एकदम जमानत भी ना मिल सके, 2-3 साल तक तो सड़ते रहें, इस तरह के कानून बनने चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं? जरूर लिखिएगा दोस्तों। असहमत भी हो तब भी लिखिएगा। आपसे निवेदन करता हूं, जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की कहानियां बनाने में एक और खतरा होता है दोस्तों, यूट्यूब भी रोकता है, और बाकी जो जिनको दिक्कत होती है वो तो रोकते ही हैं। तो कमेंट आप करते हैं दोस्तों, तो हमारी ताकत बढ़ती है। ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, और अगर सपोर्ट करना चाहें तो यूट्यूब में दोस्तों मेंबरशिप का भी ऑप्शन है, ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।